औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बात कर लेंगे कराची सऊदी एम्बेसी की और इस्लामाबाद सऊदी एम्बेसी की, दोनों में जो आज के दिन की सूरत हाल हुई है, या लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कशन की थी इन एम्बेसी के बारे में, और जो मसले मसाइल आज के दिन हुए हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे, और जो पिछले मसले चलते आ रहे हैं हम वो भी आपसे डिस्कस करेंगे और शामिल करेंगे उन भाइयों के कमेंट्स भी जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस में किए थे। तो कुछ अनाउंसमेंट भी करनी है, कोटा सिस्टम की सूरत हाल भी बतानी है, और जो बहुत बड़ा मसला मेडिकल ऑनलाइन का मसला है, फिंगरप्रिंट का मसला है जो कई भाइयों को फेस करना पड़ रहा है, उसके बारे में भी डिस्कशन करनी है। तो आप वीडियो को आखिर तक देखा करें। आपसे गुजारिश सबसे पहले यही है, और दूसरी गुजारिश आपसे ये है कि मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। देखें, हमारे चैनल के थ्रू बहुत सारे भाइयों की रहनुमाई होती है, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो ये आपके व्यूवर्स के पास भी जाता है चैनल, और वो लोग भी देखते हैं और उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो जाए। देखिए, हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है कोशिश करते हैं उसको जितना भी वैलिडिटी हो उस इन्फॉर्मेशन की वो हम दे देते हैं, या कुछ मार्केट में या किसी जगह पे गर्दिश कर रही होती है हम वो भी आपको इन्फॉर्मेशन एक प्रोवाइड कर देते हैं। तो हमारे चैनल के थ्रू अगर आपकी थोड़ी बहुत भी रहनुमाई होती है तो अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। सऊदी अरब पहुंच जाते हैं तो भी अप्रिशिएट जो है वो आप लाजमी किया करें चैनल के नीचे, और बताया करें कि आपका यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस है। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ उन भाइयों का, आप लोगों की वजह से ही अगर आप हमें देखते हैं, आपके लिए मुफीद इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, आप लोगों की वजह से ही हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज्ड हो चुका है। और इसके साथ साथ जो हमने अपने अबाउट सेक्शन में लिखा है कि इस चैनल के थ्रू जितनी भी हमारे पास अर्निंग्स आएंगी, ठीक है, वो हमारी कोशिश यही होगी कि जो सऊदी अरब में हमारे भाई कई मौजूद हैं, ठीक है, कि जिनको काफ़ी सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, तो जितनी हो सकता है हम इंशाल्लाह उनको उनको इसमें फैसिलिटेट करेंगे और हेल्प आउट करेंगे, और कोशिश करेंगे उनको भी हम अपने चैनल के थ्रू लें। जब हम रोड से गुजरते हैं बहुत सारे भाई देखते हैं, और बहुत सारे लोग देखें मजबूर होते हैं, कोई मजबूरी की खातिर ही अपना देश छोड़कर आता है, वरना किसको क्या ज़रूरत है अब वो अपना देश छोड़े। तो ये मेरे कई भाई इस चीज़ से मुतफिक करेंगे। तो बेसिक हमारा काम यह इन्फॉर्मेशन देना भी है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो हमारा एक मिशन है उस मिशन की तकमील के लिए आप लोग देखें, ज़रूर कोशिश करें। आप लोगों की कोशिश की वजह से ही अगर हम यहाँ आप हमें देख रहे हैं, ठीक है, ये आप लोगों की उन लोगों के लिए भी कोशिश है जो यहाँ पर मुकीम हैं, मौजूद हैं, जिनको यहाँ पर भी मसले मसाइल हैं, ठीक है, या उनके पिछले वतन में कोई मसले मसाइल हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि जितनी हो सकता है हम इस चैनल के थ्रू फैसिलिटेट करें। आप लोगों की वजह से ही, आपके व्यूअरशिप की वजह से ही अगर कोई मुझे देखता है तो उसका फ़ायदा हो रहा है। तो ये चैनल में स्टार्ट में मैंने इसलिए गुजारिश कर दी है कि आप लोग इस चीज़ को, वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो इंशाल्लाह पूरी आपके मुताबिक ही बनेगी, कोशिश करेंगे जो चीज़ें रह जाएंगी वो नीचे बता दिया करें। देखें, बहुत लंबी वीडियो होती है इस वजह से। तो एम्बेसी की जो सूरत हाल मैं आपको बताता चलूँगा, उसमें ये है कि जो कोटा सिस्टम की सूरत हाल है वो 25-30 कर दी गई है, लेकिन 25 पासपोर्ट पर ड्रॉप जो है वो जा रहे हैं। तो ये अच्छा सिस्टम है, 30 भी हो जाएगा, ये कोई मसला नहीं है, लेकिन 25-30 में फ्लक्चुएट करना है ये पूरा हफ्ता, ठीक है। कभी 25 होगी, कभी 30 होगी, कभी 25 या 5-6 का फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन 25-30 का ये कोटा चलेगा। और सबसे बड़ा मसला जो भाइयों को आ रहा है, बहुत कमेंट्स मेडिकल ऑनलाइन। सबसे पहले मेरी गुजारिश उन मेडिकल सेंटर से है, देखें, आपसे गुजारिश, लोगों से गुजारिश यही है कि ये इस तरह ना करें। एम्बेसी से मेरी यही गुजारिश है कि सॉफ्टवेयर को थोड़ा बहुत तो देख लें। एक बंदा आपके पास सर मेडिकल करवा के आ रहा है, एक बंदे के पास ओरिजिनल मेडिकल की सनद मौजूद है, ठीक है, अगर आपके सिस्टम में शो नहीं हो रहा तो सर आप लोग क्यों नहीं देख रहे उस चीज़ को? क्यों आप लोग, अगर एक मेडिकल आपके सिस्टम में शो नहीं हो रहा, आप लोग क्यों नहीं देख रहे? क्या कर रहे हैं आप? आपके सिस्टम में इतना मसला है कि एक बेचारा भाई 2-2 बार मेडिकल करवा के आ रहा है, 3-3 बार मेडिकल करवा के आ रहा है। या तो ये मेडिकल सेंटर में इशू है, या फिर ये आपके सिस्टम में इशू है। किस जगह पे ये इशू है मुझे बताएं? आपके मेडिकल सेंटर में इशू है या आपके एम्बेसी में इशू है? मेडिकल सेंटर में तो कोई इशू नहीं है, वो भाई मेडिकल सेंटर तक उसकी रसाई है, वो मेडिकल सेंटर में जाता है, मेडिकल सेंटर वाला उसके ई नंबर पे अपना ऑनलाइन मेडिकल करवाता है। तो सर आप लोगों के पास ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें शो नहीं हो रहा? मुझे ये बताएं। वाफिद की वेबसाइट पे भी नहीं आप करवा रहे शो, अगर वाफिद की वेबसाइट पे शो हो रहा है सर आप वो यूज़ करें। ये क्या चल क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। तो खुदारा, एक भाई 2 बार मेडिकल करवा के जा रहा है, क्या आप लोग डॉक्यूमेंटेशन चेक नहीं करते हैं? मेडिकल नहीं देखते उस भाई का? देखिए, 2-2 बार मेडिकल आ रहा है सर। मैं एम्बेसी वालों से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये ना करें। अगर आपके सिस्टम में कोई ऐसे इश्यूज आ रहे हैं तो आप उस सिस्टम को काइंडली देखें,
ठीक है, उस सिस्टम को काइंडली देखें, उस सिस्टम को चेंज करें, या कोई सॉफ्टवेयर में इशू है उस सॉफ्टवेयर को देखें, शायद कोई अपग्रेडेशन में इशू हो। अब इसका मसला क्या है, अब इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है सर इसका मेडिकल का? ये उन भाइयों के लिए जो बेचारे 2-2 बार करवा रहे हैं। सर ये हल होता है कि ई नंबर चेंज करवा के मेडिकल शो हो जाएगा, उस ई नंबर पे मेडिकल शो नहीं होता। या कोई भाई 2 बार करवाएगा तो वह भी अल्लाह के आसरे पर रहेगा कि जी ये हो जाएगा, तीसरी बार करवा के भी नहीं शो हो रहा। सर ना करें ऐसा। अगर आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, इस वीडियो के तवस्सुल से मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने सिस्टम को अपग्रेड कर लें। मेडिकल देखिए एक भाई करवाता है और उसके पास ओरिजिनल मेडिकल भी मौजूद है, तो ऐसे ना करें, ठीक है। अब इसमें किसकी मिली भगत है, ये क्या चल रहा है, ये किसको मालूम है, ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन एम्बेसी में अगर ऑब्जेक्शन लग रहा है तो इसका मतलब है कि एम्बेसी के सिस्टम का कोई ऐसा इशू है जिसमें वो शो नहीं हो रहा। तो सर चलें, एक आध का हो गया, 2-3 का हो गया, लेकिन ये तो नहीं कि 200-300 लोगों का हो रहा है या सैकड़ों लोगों का हो रहा है। अभी वीडियो के नीचे कितने लोग मेरे मौजूद हैं। सर हम एक ऑर्डिनरी एक बंदे हैं, एक ऑर्डिनरी चैनल चला रहे हैं, तो एक ऑर्डिनरी चैनल के नीचे ही अगर इतने भाई लोग मौजूद हैं कि जिनके मेडिकल ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, तो जो बड़े लोग हैं उनके चैनल्स के नीचे कितने लोग इस चीज़ का सवाल उठाते होंगे। तो मेरी गुजारिश यही है एम्बेसी से कि प्लीज़ आप अपने सिस्टम को देखें, अपने मेडिकल सिस्टम को अपग्रेडेशन करें, कुछ ना कुछ ऐसा अगर नहीं शो हो रहा तो कोई ऐसा सिस्टम कर लें कि जिससे वो मेडिकल आप उसको सेट कर लें। देखें सऊदी अरब में आके भी तो उसका मेडिकल होना है ना, ये पता है। इकामा अब जब बनना है तो यहाँ पर भी तो मेडिकल ज़रूरी है ना, ये तो हर जी रूह का मेडिकल यहाँ पे ज़रूरी है। तो काइंडली आप लोग भी सर इसको देखें। ये 26-26 हज़ार रुपया या 20 से 26 हज़ार रुपया इसकी कोई फीस है, वो एक बंदा बार बार दे रहा है। तो काइंडली गुजारिश यही है कि आप इस चीज़ को देखें। दूसरा फिंगरप्रिंट का मसला। सर जो फिंगरप्रिंट करवाते हैं ना, वो कोशिश किया करें कि वो फिंगर अगर एक बार होता है, 2 बार होता है, लोगों का 3-3 बार भी होता है। तो ये फिंगरप्रिंट का इशू एम्बेसी में शो ना होना भी उनके सिस्टम की नेग्लिजेंस में ही आता है। तो काइंडली आप इसको देखें। कोई अगर कोई मसला है तो उस चीज़ को ठीक करें। या फिंगरप्रिंट 2-2 बार करवाने का प्रॉब्लम जो आ रहा है, ये भी सॉल्व होना चाहिए। तो 2 ऑब्जेक्शन अभी भी एम्बेसी में निकले हैं, यानी कि इस हफ्ते में भी निकलेंगे और आज के दिन भी निकले। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। और तीसरा मसला नेवटेक का खांचा, जिसके बारे में बारहा कई भाइयों के क्वेश्चंस हैं जिनको आंसर दे दे के हम रह गए हैं कि जनाब नेवटेक का कोई खांचा नहीं चल रहा, नेवटेक का कुछ भी नहीं चल रहा। जिस भाई ने नेवटेक नहीं दिया ना, वो नेवटेक दे। जिसको जिसका एजेंट कह रहा है लगवा दूंगा, तो सर वो लगवा देगा, वो आपका वेट करेगा कि ये कब ओपन होगी, इस पर ये खांचा कब ओपन होगा, वो इस चीज़ का वेट करेगा। वेट में वो आजकल 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, शायद 2 महीने बाद जाके इस पे वो कह दे अच्छा ठीक है चल रहा है, तो उधर आपका लगवा दे। तो ये है नेवटेक का। देखिए अगर किसी को जल्दी है तो वो लाजमी नेवटेक करवाए, और ये ज़रूरी है। कई भाई जाते भी। यहाँ पे एक पूछ रहे थे कि नेवटेक का रिजल्ट किस चीज़ पे शो होता है। सर उसी वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट पे आपकी रोल नंबर स्लिप निकली है नेवटेक की, उसी वेबसाइट पे ये आपका रिजल्ट शो होता है। रोल नंबर स्लिप आपका रोल नंबर है, वहाँ पर आपकी डिटेल्स है, आप वहाँ पर फिल करते हैं, उसके बाद ही फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, और उस अपॉइंटमेंट को लेके आप फिर जाते हैं। जैसे यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का कानून है, वही सेम वैसा वहाँ पे कानून है। वहाँ पे आप अपना स्किल वेरीफाइड प्रोग्राम है, जिसको SVP कहते हैं, ठीक है। एक QVP है, क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन प्रोग्राम, दोनों में डिफरेंस है सर, ठीक है। अब जिसका क्वालिफिकेशन वाला मसला है ना, उसको डिग्री की टेस्टेशन ज़रूरी है, और उसके बाद उसको मिनिस्ट्री की भी टेस्टेशन ज़रूरी है। अब कई भाइयों के इस पे दोनों पे ऑब्जेक्शन लगे हैं, लेकिन वो ये है कि वो उसकी डिग्री की टेस्टेशन करवाएं मोफा से, उसके बाद फिर जो है ना वो उधर लेके जाएं एम्बेसी में, तो उनका होता है। अब एक भाई पूछ रहे थे, उनका वीज़ा बिजनेस का है, डिग्री बिजनेस की नहीं है, और एजेंट QVP मांग रहा है। तो मैंने उनसे कहा था कि भाई आप एक ऐसा काम करें कि आप अपना वीज़ा चेंज करवा लें, ठीक है, कोई और वीज़ा लगवा लें, किसी और वीज़े पे आ जाएं, फिर उसके बाद यहाँ पर आकर देखें, उसी पे आपको काम करना पड़ेगा। अब ये नहीं होता कि आपके पास डिग्री नहीं है और आपको वो वीज़ा लग जाएगा, नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास QVP नहीं है, ठीक है। आपके पास डिग्री नहीं है, क्योंकि बिजनेस का अगर वीज़ा लगा है ना, तो एजेंट तो कहेगा FSC की चाहिए, लेकिन नहीं, ये आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम एम्बेसी में आप लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, ये आप इनको लाजमी कंसिडर किया करें। देखें ये ज़रूरी हैं। अब लोड अनलोड पे नेवटेक, देखें लोड अनलोड पे नेवटेक नहीं है, लोड अनलोड पे नेवटेक नहीं है, बाकियों पे तकरीबन है, ठीक है। और अब जिसको जो एजेंट इसको कही जाता है ड्राइवरी के वीज़ों पर है, ये मैं आपको बता दूं, ड्राइवर के वीज़े पे नेवटेक है, और ये आपको देना ज़रूरी है। वर्क शॉप वर्कर वालों पे भी है, कोई जो इंजीनियर कोई इस तरह के हैं, सब पे ही तकरीबन लग गया है, लेकिन अभी लोड अनलोड पे नहीं है, इसलिए तकरीबन लोड अनलोड पे जो है ना वो लोग वीज़े लगवा रहे हैं। वकास भाई ने काफ़ी बड़ा कमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि
3-4 को निकला था। ई नंबर सारे डॉक्यूमेंट्स एजेंट को दिए थे, एम्बेसी में जमा है और मेडिकल भी एक्सपायर हो गया है, लेकिन अभी तक वीज़ा नहीं लगा, ना डेट चेंज हुई है। एजेंट से दोबारा बात की है, कहता है इस मंथ लग जाएगा। उसने 1 मंथ का टाइम दिया है, कहता है अगर ना लगा तो वो दोबारा मेडिकल करवाएगा, पैसे भी अपने खुद से देगा और वीज़ा भी लगवा देगा। क्या ऐसे हो सकता है? 3 मंथ तो होने वाले हैं। देखें, पहली बात यह है मेरे भाई, आपने खैर अपनी कैटेगरी तो नहीं लिखी, मुझे कैटेगरी की आपकी समझ नहीं आई कि आपका कौन सी कैटेगरी का वीज़ा है। ये सब डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में कोई नहीं जमा होने, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके एजेंट्स के पास है, ये मैं आपको बात बता दूँ। अगर वो एम्बेसी जमा करवाए, ठीक है, तो अब तक जो है ना वो आपके वीज़े पर या आपकी डेट्स जो है वो चेंज होनी चाहिए। आपकी अब तक जो है ना वो डेट चेंज होनी चाहिए, क्योंकि देखें आपने अप्रैल के शुरू में जमा करवाए हैं तो मई के शुरू में हो जानी चाहिए, लेकिन अब देखें 12 मई हो चुकी है तो 20 मई तक वेट कर लें, ठीक है। 20 मई के बाद नहीं होता तो मेरे भाई ये डॉक्यूमेंटेशन आपकी एम्बेसी है ही नहीं, ये एजेंट के पास ही है। जमील अहमद ने पूछा है कि फिंगर अपडेट करवाएं, इनका पासपोर्ट वापस आया है, बाकी 4 पासपोर्ट लग गए हैं। देखें आपके फिंगर नहीं शो होंगे, आप एक बार करवाएंगे दोबारा जाके इंशाल्लाह तो ये आपका शो हो जाएगा। और राजपूत कहते हैं नेफटेक एजेंट भी लगवा सकता है और ई नंबर आने से पहले नेफटेक होता है, प्लीज़ रिप्लाई। देखें, ई नंबर आने से पहले मुझे बताएं नेफटेक आपका कैसे हो जाएगा? आपकी तो स्किल ही नहीं मेंशन है ना। देखिए नेफटेक तो स्किल का काम है ना, आपकी स्किल ही नहीं मेंशन, तो आपका ई नंबर आने से पहले नेफटेक कैसे हो जाएगा? मुझे ये बताएं। वो ई नंबर आएगा, जनरेट होता है, ऊपर आपका जो स्किल लिखी होती है आप उसके अकॉर्डिंग जाते हैं, फिर आप अपना नेफटेक देते हैं। नेफटेक पहले एजेंट लगवा देता था खांचा लेकर, लेकिन अब वो बंद है। वो कब ओपन होगा ये भी किसी को नहीं पता। वो अब जितने वीज़े हैं वो लटके हुए हैं, वो उधर ही लटके हुए हैं जिनके खांचे में है, तो ये नहीं लग रहा सर। अभी तक की अपडेट के मुताबिक ये नहीं लग रहा। अब आगे क्या पता है, आगे क्या सीन होता है, इसके बारे में जब होगा हम आपको बता देंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी तक नहीं लग रहा। 10 अप्रैल को पासपोर्ट जमा किया था, वीज़ा नहीं लगा, साई खास कराची एम्बेसी का। देखें आपने 10 को अगर ये जमा करवाया है तो सर 10 मई, 1 महीना तकरीबन 1.25 महीना तो सर एजेंट को दिया करें। जो अभी मार्च के वीज़े हैं वो कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, और अप्रैल के वीज़े लग रहे हैं, तो आपका भी ये 10 को जमा हुआ है तो आप कम से कम 25 मई तक वेट करें, 10 के दिन और वेट करें, नहीं तो फिर एजेंट को कहें, उसका मिन्नत तरला करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी भेजे। 9/5 को डेट चेंज हो गई है, वीज़ा कब लगेगा? देखें ये आप 9 को डेट चेंज हुई है तो ये आपको तकरीबन 5 दिन, मतलब इस वीक में आप देखें, इस वीक में इंशाल्लाह वीज़ा लग जाएगा। तो इधर ही मैं बात कोट कर देता हूँ कि जिन भाइयों की डेट्स चेंज होती हैं वो लाजमी कमेंट्स में बताया करें, जिन भाइयों का वीज़ा लगता है वो भी लाजमी कमेंट में बताया करें। आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लाजमी नीचे कमेंट्स में बताया करें। अब कई भाइयों ने पूछा है, अब एक भाई ने पूछा है, अमील अरफान, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर, QVP सर्टिफिकेट 2 बार जमा करवाया है, दोनों बार सेम ऑब्जेक्शन आया है। QVP सर्टिफिकेट वेबसाइट से इशू किया, प्रिंटेड एंड एप्लीकेशन के साथ सबमिट किया था, कोई टेस्टेशन वगैरह नहीं थी उस पर। देखें सर्टिफिकेट पे टेस्टेशन ज़रूरी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, टेस्टेशन के बगैर तो मेरा भाई डिग्री नहीं लेता कोई, पाकिस्तान में डिग्री नहीं कोई लेता, तो ये तो फिर आपका सर्टिफिकेट है। और एम्बेसी तो हमारा लाइसेंस पता नहीं कितनी बार चेक किया था एम्बेसी ने, सब कुछ क्लियर होके, तो ये आपका सर्टिफिकेट तो पर तो बहुत इशू आएगा। तो काइंडली या फिर आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर वो प्रिंटेड है तो जाहिर बात है प्रिंटेड इशू होगा, आप टेस्टेशन करवाएं और फिर आप एम्बेसी में जमा करवाएं। एक भाई ने पूछा है कि खांचा सिस्टम या VIP सिस्टम चल रहा है इस टाइम? देखें नेफटेक का नहीं चल रहा, ठीक है, और ये बंद है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, तकरीबन जितने कमेंट्स थे मैंने उनका जवाब देने की कोशिश की है, और जो रह गए हैं वो इस वीडियो को नीचे लाजमी कर दें। देखें वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था इन वीडियोस का हमारा क्या मकसद है, ठीक है। हमारे अबाउट सेक्शन में हर चीज़ लिखी है, जितने भी मसले मसाइल हैं इंशाल्लाह उसको कोशिश करेंगे कि हम फाइनेंशियली तौर पर किसी का सॉल्व करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। इस चैनल के तवस्सुल से आप लोगों का व्यू ऑर्डिनरी नहीं है, और जो हालात ख़राब थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुके हैं, फ़ज़ाई हदूद खुल चुकी है, अब आमदरफ्त शुरू हो चुकी है। अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपनी सलामती कायम रखे, अल्लाह ताला इस मुल्क को तरक्की दे, और जिस तरह हमारे मुल्क ने अपना डिफेंस किया है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुल्क की वजह से देखें जब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो हमारी भी यहाँ पर जो है ना वो इज़्ज़त डबल हो जाती है, ठीक है। अब जो हर बंदा हमें भी इज़्ज़त की निगाह से देखता है, ये हमारे मुल्क ने जो किया है वो उसका इम्पैक्ट जो बाहर पाकिस्तानी है उन पर ज़्यादा पड़ता है। दुनिया आपको इज़्ज़त की निगाह से देखती है, क्योंकि दुनिया देखती है ये मुल्क एक अनबीटेबल कंट्री है, नाकाबिल शिकस्त कौम है, नाकाबिल शिकस्त कौम है। तो इसलिए इस चीज़ का हमें भी बड़ा फ़ायदा होता है अगर हम बाहर आते हैं। मेरे कई भाई इससे मुतफिक भी करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हामी व नासिर।